ब्रेक के बाद स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां त्योहार एवं लोकसभा चुनाव को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने किया पैदल मार्च और दिखाएंगे भदोई में कैसे कुएं में मिली विवाहिता के शव का पुलिस ने किया सफल अनावरण। साथ ही चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर जिला तहसील आलापुर क्षेत्र निकट अंतर्गत थाना राजे सुल्तानपुर पुलिस एवं पैरा मिलिट्री फोर्स ने क्षेत्राधिकारी आलापुर आरबी सिंह की अगुवाई में राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बाजारों में पैदल मार्च कर लोकसभा चुनाव में निर्भीक होकर चुनाव एवं त्योहारों को मनाने का भरोसा दिया। क्षेत्राधिकारी आलापुर की अगुवाई में थानाध्यक्ष राजे सुल्तानपुर विजय तिवारी, मय फोर्स उप निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी, जंगेश खान, हेड कांस्टेबल सुभाष यादव, कांस्टेबल ब्रजेश यादव आदि के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने राजे सुल्तानपुर, पदमपुर, देवरिया बाजार, गढ़वाल आदि बाजारों में पैदल मार्च कर लोगों को कोई भयमुक्त होकर चुनाव एवं त्योहारों को मनाने का भरोसा दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ रमजान के पवित्र माह में ईद, नवरात्रि एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी आलापुर आरबी सिंह ने कहा कि सभी चौराहों एवं क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद हैं। आम जनमानस को किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग आचार संहिता को ध्यान में रखकर शांति व्यवस्था कायम रखकर त्योहार मनाएं। किसी भी तरीके की समस्या होने पर तुरंत प्रशासन की मदद लें। पुलिस आप सभी की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है और क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर अराजक तत्वों पर नजर रखेगी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में गड़ही एवं आबादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पासवान समेत अन्य लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम प्रधान ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आबादी की जमीन पर फर्जीवाड़ा कर अवैध रूप से खरीद बिक्री कर उस जमीन पर रात के अंधेरे में मिट्टी डालकर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर दूसरा पक्ष सुनील मिश्र ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उस जमीन को मैं 2017 में खरीदा हूं। आसपास के लोग उस जमीन को कब्जा कर रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा उस जमीन को बाउंड्री कराने का कार्य किया जा रहा था। तभी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं 18 फरवरी 2024 को एसडीएम को पत्र दिया था उस जमीन को पैमाइश कराने के लिए। पैमाइश में हमारी जो जमीन है वो सही है। आइए जानते हैं इस विषय में ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पासवान, ग्रामीण और दूसरा पक्ष सुनील मिश्र का क्या कुछ कहना है। सुनील कुमार मिश्र, परिखरा निवासी। हम बहादुरपुर मौजा में ज़मीन लिए हैं 12.5 डिसमिल और 2017 में। तो उसको हम चाह रहे हैं कि जो अगल बगल के लोग हैं उसको धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, तो उसको सोच रहे हैं कि साफ सफाई करके उसको कम से कम बाउंड्री दे दिया जाए। पीछे से भी लोग उसको धीरे धीरे माटी फेंक कर कब्जा कर रहे हैं। आपने किन से वो ज़मीन ली थी, कब लिया था और कितने में लिया था? 2017 में हम ज़मीन लिए थे गुंजन सिंह से। गुंजन सिंह ली थी रंजन लाल श्रीवास्तव, जो बहादुरपुर हैं ज़मीन के मालिक। तो अभी वहाँ पे जो है ज़मीन को लेकर वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, चाहे आसपास के जो लोग हैं, उनका ये साफ तौर पे आरोप है कि वो ज़मीन आबादी की ज़मीन है और उस पर फर्जी तरीके से आपके द्वारा रजिस्ट्री कराकर और उस पर रात में मिट्टी डाला जा रहा था। जिसे इस पे क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा है कि अगर आबादी की ज़मीन है तो आबादी की ज़मीन में लोग रहते हैं और ज़मीन का बेचा किनी होता है। जहाँ आबादी रहती है वहाँ ज़मीन का बेचा किनी होती है और जिसका जो ज़मीन है आबादी में भी बेचता कीमता है। उनका कहना है कि ये गढ़ही का ज़मीन है और लगभग पूरे गांव का उसमें पानी गिरता है। फिलहाल पुलिस भी आई थी और बात विचार भी चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? वहाँ आप देखिए कटहर नाला जो है ना, पूरा सरकार के तरफ से बना हुआ नाली है और कटहर नाला में पानी आज भी आप देखिएगा तो गिरता है। और जहाँ थोड़ा बहुत खाली जगह मिलता है, अगर शुरू से आदमी अगर पानी गिरा रहा है तो अगर नाली बन गया है सरकारी, तो उसको नाली का सुविधा लेना चाहिए। जी, इसके पहले भी ज़मीन किसी और के पास था, आपने 2017 में लिया। अभी
आखिरकार क्या वजह रही अभी तक आप उस ज़मीन पे काबिज नहीं हो पाए? काबिज तो हम 17 से हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो लोग जो अगल बगल के लोग विरोध कर रहे हैं वो खुदे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। पीछे आप जाके देखिए तो लोग नाजायज़ तरीक़ा से प्लान बनाए हैं, लैट्रिन बनवाए हैं गढ़ावा में, और वो अब उस ज़मीन का ना कोई लिखा पढ़ी उन लोग के पास है ना कुछ है, और सोच रहे हैं कि ये भी ज़मीन को धीरे धीरे माटी भर। 12/2/2024 को हम दिए थे पत्र कि हमारा ज़मीन का हमको थोड़ा बहुत जानकारी हुआ कि लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैंने उसको पैमाइश करा दिया कि हमको भी थोड़ा संतुष्टि मिल जाए। तो पैमाइश में हमारा जहाँ ज़मीन था वो सही है, हमारे कहने से नहीं है, सरकारी सिस्टम के हिसाब से हमारा है, उसको मैं आबादी है, कैसे माना जाए कि क्या है? देखिए भैया, हम बता रहे हैं आपको। बताइए, परिचय देते हुए बताइए। मैं रमेश कुमार शर्मा, ग्राम सभा बहादुरपुर के निवासी हूँ। मैं यहाँ एक हफ्ते से सर मीडिया पे चल रहा है, बात हमारी चल रही है आबादी की ज़मीनों के लेके। ये हमारी आबादी का नक्शा है सर जी, पूरा उठाइए ऊपर। ये मेरा चकबंदी में आबादी का नक्शा है, एवं नकल भी है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ 67 नंबर है, नंबर भी नोट करिए आप लोग, 67 नंबर है। ठीक है, उनकी रजिस्ट्री आपका इसमें कराया गया है। देखिए जो रजिस्ट्री किए हैं इसमें है रजन लाल। यार बाइट लो या तो विजुअल बनाओ लो। रजन लाल है, इनकी जमीन 470 एकड़ जमीन है। जो जहाँ ये लोग कब्जा कर रहे हैं वो 67 नंबर है, और वहाँ से 200 मीटर पश्चिम उनका 37 कट्ठे का रकबे का ये कागज है। यही कागज लेके सुनील मिश्र घूम रहे हैं। मुझे यही कहना है प्रशासन, शासन सबसे, मीडिया भाइयों से, कि इस कागज पे वो नापी कराएं। जो रजन लाल रजिस्ट्री किया है यही कागज वो लेके बार बार दिखा रहे हैं। कहना आपका ये है कि वह गढ़ा गढ़ी से मतलब नहीं है, नहीं है। समझ है कि अराजी नंबर भिन्न है। भिन्न है। हाँ। वो अपने इस नंबर में जाए जहाँ वो पूरी मकान श्रीवास्तव बिरादरी की 37 कट्ठा में बना हो, और उसी का ये इंतखाब है। इसी इंतखाब पे ये लोग बेचा-किनी कर रहे हैं। कई भी आबादी का जमीन को बिक्री ये लोग करते हैं। अभी तक इनका 9 तो जिस जमीन पे विवाद है वो किसके नाम से? वो सर आबादी है, किसी के नाम से नहीं, किसी के नाम से नहीं। किसी के नाम से नहीं। उसका भी आपकी आपको, आबादी है, सबके नाम, वो उसका भी आपका है, ये खस नीचे दिखाओ है ना, ये है। और इसमें देखिए नंबर है, सारा आबादी का नंबर है इसमें। इसमें किसी का नाम अंकित नहीं है? नहीं सर, किसी का नहीं है, केवल आबादी है। आबादी है। क्या यही चाहते हैं आप लोग? मैं यही चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे जांच हो, और गहन जांच हो। जो दोषी पाया जाता हो, जो भी हो, मैं हूँ या सामने वाले विपक्ष हो, उस पर कार्रवाई हो। दोषियों के ऊपर कार्रवाई। हाँ, और उनके लड़के जो मुन्ना लाल हैं, उनका भी बेनल्टी वो दे चुके हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको भी। चलिए वो बाद में पढ़ेंगे, बताइए इसमें क्या है। इसमें वो अपना पूरा बयान कर दिया है कि हाँ उस गड्ढे से हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें ना हमारा हिस्सा है ना हमारे पटीदारों का। हाँ, वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने वाला जिंदा या मर गया? मर गया। किसी के लड़के, उनके एक लड़के, रुका जी तुम मत बोला, रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। रजिस्ट्री करने का साल भर बाद वो मर गए। तो ये शपथ पत्र तो रजिस्ट्री वाले की जिम्मेदारी थी कि वह शपथ पत्र के साथ बिक्री किया कि यह मेरी जमीन है। वो अपना जो काम करना था वो करके गए, मगर उनके लड़के जो सुनील श्रीवास्तव हैं, कितने भाई हैं? 2 भाई, चलिए, दिलीप लाल हैं, सुनील श्रीवास्तव हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान है, ग्राम प्रधान बहादुरपुर। जी, क्या मामला है? आप लोग कलेक्ट्रेट पर भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन है ये भूमाफिया, क्या मामला है? ये एक सुनील मिश्र है जो फर्जी रजिस्ट्री कराए हैं, वो आबादी के जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। किस तरह की जमीन है? आबादी का है, गढ़ा है, 100 साल पहले का गढ़ा है, उसमें पानी पूरे मार। किस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ? वहाँ पे रात में मिट्टी डलवा रहे थे सैकड़ों टाली लगा के। क्या तरह का गढ़ा है? आबादी का है, दस्तावेज में दर्ज है आबादी? जी जी, उसका रिकॉर्ड है इसमें भी है, रखे हम इस लगा। आबादी की भूमि में गढ़ा है, गढ़ी के नाम से है या आबादी के नाम से? आबादी के नाम से। आबादी के नाम से। वो आबादी किसके? अरे बोली मुहावा से कैमरा लगे रहने आवाज होने दो। आसपास के लोगों के कब्जे में, उनका कब्जा नहीं है कहीं।
क्या नंबर है उसका? 67 है। और जो उन्होंने लिया है उसका क्या वो नंबर है? 67 में लिए हैं। अच्छा, और जो गड़ई है वो 67 में है। 67 में है। हाँ तो क्या ये ग्राम सभा की जमीन है? हाँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के रजईपुर गांव के कुएं में गुरुवार को मिले महिला के शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जिले के गोपीगंज में घर के पास के कुएं में गुरुवार को महिला का शव उतराता हुआ मिला था। शव की पहचान रजईपुर गांव निवासी पवन श्रीवास्तव की 29 वर्षीय पत्नी वंदना श्रीवास्तव के रूप में की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला का गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बकौल पुलिस, महिला का हत्यारा उसका पति पवन सिन्हा ही निकला। बता दें, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 4 अप्रैल को थाना गोपीगंज के मोहल्ला पुरेरजई में कुएं से एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में थाना गोपीगंज पुलिस के द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच प्रारंभ की गई। जांच के मध्य पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आज दिनांक 6/4 को महिला के पति पवन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरतपुर में मैनेजर गौतम पुत्र जयकरण निवासी ग्राम भरतपुर थाना औराई जनपद भदोही द्वारा पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी पत्नी शीला उम्र करीब 37 वर्ष के पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर तेजवीर सिंह व क्षेत्राधिकारी औराई चमन सिंह चावड़ा द्वारा स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके का निरीक्षण करते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतका को 4 पुत्री व 1 बेटा है। आज दिनांक 7 अप्रैल को सुबह लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना औराई के गांव भरतपुर में एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना पर थाना औराई पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्राथमिक जांच में अभी तक यह संज्ञान में आया है कि महिला की हत्या उसके पति के द्वारा की गई है। इस संबंध में पति की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र पति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी थाना क्षेत्र के रामपुर खागल में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। रामपुर खागल गांव निवासी श्रीनाथ पांडे, प्रेमनाथ पांडे, भृगुनाथ, सावित्री देवी, विद्या देवी, शंभुनाथ पांडे, लालती देवी, प्रभुनाथ पांडे का खेत अगल बगल है। खेत में किनारे लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से शुक्रवार की देर शाम भीषण आग लग गई। हल्ला गुहार करने पर मौके पर किसान पहुंचे। आसपास के दर्जनों लोगों ने समरसेबल पंप व ट्यूबवेल पंप चलाकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इन सभी के करीब 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। हल्का लेखपाल सूचना तहसील प्रशासन को भेज दी है। वहीं प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से, जहां उतराव थाना क्षेत्र की एकडला पुलिस चौकी के पास दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे सवारियों से भरी 3 पहिया वाहन में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है, जहां 4 की हालत नाजुक थी। शाम को एक वृद्ध की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वृद्ध की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बारो थाना उतराव निवासी मजहर उम्र 50 वर्ष पुत्र कल्लू खान, जो अपने परिवार के साथ 3 पहिया वाहन से अपने ससुराल कहली थाना बहारिया में दाह संस्कार में जा रही थी। जैसे उतराव थाना क्षेत्र के एकडला पुलिस चौकी के पास पहुंचा ही था कि हंडिया की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही आर्टिका कार ने 3 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं 3 पहिया वाहन में बैठे मजहर उम्र 50 वर्ष, तमाबानू उम्र 40 वर्ष, साबिरा 51 वर्ष, इशहाक 55 वर्ष, राजिया 45, मोमिना 43, रूबी 40, शहनाज 45, चालक प्रमोद 35 वर्ष दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया, जहां गंभीर रूप से घायल मजहर, मोमिना, रजिया, शहनाज की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। दुर्घटना में 3 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं शाम को मजहर उम्र 50 वर्ष पुत्र कल्लू खान की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से घर में कोहराम मच गया। मृतक मजहर
अंदावा के एक 2 पहिया वाहन एजेंसी में वॉचमैन का काम करता था। उनके 3 बेटे थे, वो 4 भाइयों में सबसे छोटा था। वहीं वृद्ध मजहर की मौत से पत्नी मोमिना समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज हंडिया से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। ये तो थी यूपी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।